कराची के पुराने नाम कई थे, मसलन करनिजी, करोची। फिर अंग्रेज जब यहाँ आए तो उन्होंने नया मुखफ़्फ़ बनाया और इस शहर का नाम कराची रखा। तकसीम के बाद चूंकि ये पाकिस्तान का दारुल खिलाफा था तो उसके अलकाब मशहूर हुए, जैसे अरूस अल बिलाद, रोशनियों का शहर, गरीब परवर, मनी पाकिस्तान वगैरह। कराची का फी फौर रकबा 3800 मुरब्बा किलोमीटर है। आबादी सरकारी तौर पर 1,22,00,000 बताई जाती है, जबकि गैर सरकारी अदादो शुमार के मुताबिक कराची की आबादी 2.5 करोड़ से ज़ायद बताई जाती। साल 2018 की सरकारी राय शुमारी में कुछ इंतजामी कोताहियां सरज़ेद हुईं, जिसके सबूत शहरियों ने मुताल्लिका हुक्काम को पेश कर दिए। कराची की बंदरगाह और मीलों तवील साहिली पट्टी कुदरती तौर पर महफूज और खूबसूरत है। क़याम में पाकिस्तान के बाद कराची 14 बरस तक पाकिस्तान का दारुल खिलाफा रहा। फिर इस्लामाबाद को यह स्टेटस दे दिया गया, तब से यह सिंध का दारुल खिलाफा है। जो भी सही, कराची मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, मुल्क का माशी हब है। यहाँ मुल्क के गोशा गोशा के लोग आबाद हैं। यहाँ गैर मुल्की भी नुमायां है। मौसम के एतबार से यह मुतदिल आबो हुआ का शहर है। आजकल ग्लोबल वार्मिंग के असरात इस शहर पर भी नुमायां हैं। गर्मी का मौसम शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। गुज़िश्ता साल बहरीन हिंद से उठने वाली गर्म हवाओं ने हेट व्यू से क़यामत ढाई थी। कराची शहर बतदरीज बढ़ता रहा, आबादी में इजाफा अमल में आता रहा, मगर शहर के मसाइल को हल करने की कभी संजीदा कोशिशें नहीं की गईं। क़याम में पाकिस्तान के अव्वलीन बरसों में कराची की शाहराहें और सड़कें तामीर हुई, उनका बहाव मगरिब से मशरिक की तरफ रखा गया, जैसे M.A. जिना रोड, निश्तर रोड, शाहराए लियाकत, चंद्रीगर रोड और शाहराए फैसल और शाहराए पाकिस्तान टावर से सोहराब गोट तक। सुबह एक तरफा और शाम एक तरफा बहाव होता है। इब्तिदा ही से कराची का वो ले आउट प्लान और मंसूबा बंदी में बड़े सकूम नुमायां थे, मजीद बढ़ गए हैं। जैसे मुतवस्सित तबके और दूसरे दर्जा के मुतवस्सित तबके की रिहायशी आबादियां शहर में और मेहनत कशों की बड़ी बड़ी आबादियां शहर के अतराफ में बसाई गई हैं, मसलन कोरंगी, लांडी, औरंगी, मलीर, ड्रग कॉलोनी वगैरह। इस ले आउट के सकूम की वजह से कराची में इब्तिदा से ताहाल ट्रैफिक का मसला है। एक और बड़ा मसला कि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट माफिया ने इस शहर को यरगमाल बना लिया। सरकारी ट्रांसपोर्ट को पूरी मंसूबा साजी के साथ खत्म किया, लोकल ट्रेनें चलने नहीं दे। ये तल्ख हकीकत है, इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं की। ऊपरी सतह से निचली सतह तक कराची में इंतजामिया ने ट्रांसपोर्टर्स से दोस्ती निभाई और सरकारी ट्रांसपोर्ट को सड़कों पर आने से रोके रखा। इस करप्शन की दीमक ने शहरियों को कदम कदम पर डाके और मसाइब से दो चार किया है। तकसीम हिंद से कब्ल कराची की आबादी 2 लाख के करीब थी। तकसीम में हिंदुस्तान से आने वाले मुहाजिरीन की बड़ी तादाद ने कराची को अपना वतन बनाया। इसके साथ ही पंजाब सूबा सरहद के मेहनत कशों की नुमायां तादाद ने भी इस शहर का रुख करना शुरू किया। ऐसे में शहर की आबादी बहुत बढ़ गई और सहूलतों का फुकदान रहा। बजाय इसके कि शहर के मसाइल हल करते बेहिस लोगों ने नवाबादियती दौर की जालिमाना रविश इख्तियार की और अवाम के मुख्तलिफ गिरोहों को आपस में लड़वाता रहा ताकि वो इसमें उलझे रहे। कराची शहर में ये कुव्वत है कि वो इतने शदीद सदमात बर्दाश्त करने के बावजूद सांस ले रहा है। हालांकि एक दौर में शहर कराची मुल्क की सियासत का गहवारा था, इल्म व अदब का मरकज था, तलबा तहरीकों का हरावल दस्ता था। मुल्क में जमहूरी तहरीकों का मैदान ने खुसूसी था। 50 और 60 के अशरों में कराची बतदरीज तरक्की करता जनूबी एशिया का टेक्सटाइल मसनूआत, चमड़े के सामान, कालीन बाफी, सिरामिक, मशीनरी और जदीद फर्नीचर का अहम मरकज बन चुका था। प्लास्टिक की मसनूआत भी कराची के बाहर बहुत मकबूल थीं। कपड़ा यहाँ से भारत स्मगल होता था और वहाँ पाकिस्तानी कपड़े और दीगर मसनूआत की बड़ी मांग थी। सिंगापुर और जनूबी कोरिया के सनतकार यहाँ आकर मालूम करते थे कि कराची में सनतों ने इतनी जल्दी कैसे तरक्की कर ली। ये तमाम हकायक रिकॉर्ड पर है। हम कराची के हर अशरे के हालात और वाक़यात पर तवज्जो मबजूल करें और जायजा लें तो 1957 तक का दौर अफरा तफरी, मुहाजिरीन की आमद और आबादकारी के मसाइल का दौर था। बाद अज़ां 1967 का दौर कराची में बतदरीज सनती तरक्की का दौर था। इस दौर में अयूब खान का माशअल्लाह नाफिज हो चुका था।
मुल्क में 22 खानदानों का चर्चा था, मसलन आदम जी, दाऊद, वलीका, सुमार, सहगल वगैरह। इसमें कोई शक नहीं कि इंश्योरेंस, बैंक, सरकारी कर्जे और दीगर मुराद हुकूमत की तरफ से कॉर्पोरेट सेक्टर को सौंपी जा चुकी थी। ज़र मुबादला जिसके तहत बोनस वाउचर स्कीम शुरू की थी, इससे भी सनतकार तबका को बड़ी सहूलत हासिल थी। क़ब्ल अज़ी हुकूमत ने पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी PIDC का इदारा कायम किया था। उसने मुल्क में सीमेंट के कारखाने, टेक्सटाइल, रोगन वगैरह के कारखाने कायम किए थे और इस सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाने की मंसूबाबंदी हो रही थी। कराची में 60 की दहाई के आखिरी बरसों में अयूब खान की हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू हुई। इस तहरीक का मरकज भी कराची था। इस दौर के तलबा रहनुमा जो NSF के प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे थे, इनमें मेराज मोहम्मद खान, फतेह याब, शहनशाह हुसैन, अली हैदर काज़मी और दीगर तहरीक चला रहे थे। इनमें ज्यादातर तलबा रहनुमाओं को कराची बदर कर दिया गया था। 1.5-2 साल तक ये तहरीक चली। फिर 1969 में जनरल खान ने टेक ओवर कर लिया। बाद अज़ा 1970 के इंतखाबात का ऐलान हुआ। इसके नताइज हैरान कुन थे। कराची में PPP ने अपना मरकज बनाया। मुमताज अली भुट्टो वजीर आला के मनसब पर फाइज हुए और गैर महसूस तौर पर जागीरदाराना सियासत ने खास तौर पर कराची को और 22 खानदानों को निशाना बनाना शुरू किया। ऐसे में सच यह है कि बतदरीज तरक्की करता कराची तनज़्ज़ुली की तरफ माइल होता चला गया। खलीजी रियासतों में तेल के तेज बहाव ने पाकिस्तान के मेहनत कशों और तरबियत याफ्ता अफराद के लिए रोजगार के दरवाजे खोले। ऐसे में बड़ी तादाद कराची समेत मुल्क के दीगर इलाकों की खलीजी रियासतों में चली गई।